बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में जो अभी पिछला हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम में कराया था, आज हम आप लोगों को √2 का ज्यामितीय निरूपण करना सिखा रहे हैं। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है और इसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों का योग, यानी AC² = AB² + BC²। तो अगर हम लोग AC निकालते हैं तो ये हो जाता है √AB² + BC²। इसी तरह से अगर हम लोगों को √2 की वैल्यू निकालनी होगी तो √2 बराबर होता है अंडर रूट में 1 + 1। 1 को हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर और इस 1 को भी 1 का स्क्वायर, यानी √2 का मतलब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अर्थात अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें लंब भी एक मात्रक का हो और आधार भी एक मात्रक का हो तो जो कर्ण होगा वो √2 मात्रक का होगा। इसी को हम लोगों को ज्यामितीय निरूपण से दिखाना है। देखिए हम किस तरीके से इसको दिखाएंगे, पहले हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। देखिए बच्चों, बनाने के लिए तो हम लोग सेंटीमीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इंच पे बनाएंगे तो ज़्यादा इजी वे में हम लोग बना लेंगे। इसमें हमने ये एक लाइन खींची, इसको हमने O दे दिया और इसमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक निशान लगा लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यानी अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्या, 1 यूनिट, एक मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर में इतना महीन होगा कि आपको दिखाई ही नहीं दे पाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम इंच में बना रहे हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर अगर हम लंब 1 यूनिट का खींच लें तो जो कर्ण होगा वो √2 का होगा। तो हम लोगों ने देखिए पिछली क्लास में 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखा था। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से एक आर्क बनाया था, फिर एक चाप यहाँ पर लगा के पहला ये काटा, ये 60 अंश वाला हमने आपको सिखाया हुआ है, फिर ये 120 अंश का और ये ये आप यहाँ पर बनाइए और एक यहाँ से यहाँ पर बनाइए और इस तरह से आपने बना लिया 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा। अब इसमें आप एक मात्रक जो अभी हम लोगों ने नापा था ना इंच वाला, उसी तरीके से यहाँ से हम लोग फिर नाप लें, 1 इंच के बराबर मेज़र कर लिया हम लोगों ने और यहाँ से हम लोग इस पर ये काट लेंगे आर्क। अब ये भी एक मात्रक हो गया। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, √2। अब आप इसको दिखाएंगे कैसे, यहाँ से आप इसको मेज़र करके यहाँ तक करेंगे और इधर इस तरीके से आर्क बना देंगे, चाप बना देंगे। तो जो ये डिस्टेंस है ये आपका पूरा √2 है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका OP, ये आपका √2 है। अब आप सोचिए कि अगर हम आपको मान लीजिए आपसे हम कहते हैं √3 को आप इंगित करिए, तब आप क्या करेंगे। देखिए √3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर यानी हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 = √3।
तो अगर हमें √3 इंगित करना है तो अब ये डिस्टेंस तो हमारा √2 है ही है। यहाँ पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचें और एक यूनिट पर फिर चाप लगा दें तो हमारा काम बन सकता है। तो अब पहले हम लोग P बिंदु पर, यहाँ पर हम लोग P बिंदु पर क्या करें, 90 अंश का कोण बनाएं। वही पुरानी स्टाइल, देखिए एक चाप लगाया, यहाँ से ये 60 अंश पे काटा है, यहाँ से ये 120 अंश, और ये आप ऊपर इस तरीके से लगा देंगे ये 90 अंश। आप P बिंदु पर यहाँ ये रेखा खींचेंगे और फिर वही एक यूनिट, यानी आपने यूनिट किसको माना है, इंच को, आप लोग 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ ये देखिए P बिंदु से इस पर ये काट लेंगे। अब जो आपकी ये रेखा आई यहाँ O बिंदु से मिलाते हुए, ये आपका है √3। अब आप लोग क्या करेंगे, फिर वही पुरानी चीज़, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे और इसके बाद एक चाप ये लगा देंगे। अब आपका जो OQ है वो OQ आपका हो गया √3। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको अब कहें कि √5 बनाइए, तो √5 ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि √5 कैसे आएगा। देखिए √5 का मतलब 4 + 1, ठीक, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर 2 यूनिट का हम लोग लाइन खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और एक यूनिट पर चाप लगा देंगे, इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद हम फिर से उसी तरीके से आर्क बना देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये √5 होगा। ठीक है, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया तब हम आपको आगे के क्वेश्चंस दें। थैंक यू।